हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ टिप्स जिससे आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हो जाए। आप सभी जानते हैं कि लर्निंग स्किल्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर हम स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो या लाइफ के फेज़ में हो, हमें हर टाइम कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ता है। स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें तो यहाँ हमारे पास एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है जिसको हमें लर्न करना पड़ता है या फिर जिसको हमें सीखना पड़ता है। आज उसी टिप्स के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से लर्निंग स्किल्स को हम अच्छा कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप्स आता है फिक्स द टाइम। देखिए, हम सभी पढ़ाई करते हैं लेकिन हम अपने मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमारा मन कर रहा है कि अभी पढ़ने का तो हम अभी पढ़ते हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है तो हम नहीं पढ़ते हैं। बट एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला हमें कि जो इंसान हर रोज़ सेम टाइम पे पढ़ता है उसका ब्रेन जो है उस टाइम पर फोकस ज़्यादा रहता है। सपोज़ करिए, अगर आप 5 बजे पढ़ते हैं तो रोज़ 5 बजे पढ़िए। इससे आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली एक अलार्म सेट हो जाएगा कि 5 बजे उसको पढ़ना है और सारे अटेंशन, जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा था उसको या अटेंशन अपना सारा उस टाइम पर ले आएगा वो। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना टाइम फिक्स करना है, कब आपको पढ़ना है। आप एक शेड्यूल बनाइए। आई नो कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है, लेकिन पढ़ने का टाइम आप फिक्स करिए कि मुझे 5 से 7 पढ़ना है या 7 से 9 पढ़ना है। आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करेंगे। आप एक दिन करेंगे, एक हफ्ता करेंगे, देन एक महीना करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके रूटीन में ये बैठ जाएगा और उस टाइम पर आपका ब्रेन जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन को भी पता चल गया है कि ये जो टाइम है उसका काफ़ी फोकस टाइम है। तो फर्स्ट इज़ फिक्स द टाइम। सेकंड है आइसोलेट योरसेल्फ। आपने कभी भी पढ़ाई की होगी, देखा होगा कि कभी भी ग्रुप में स्टडी हो नहीं पाता है, राइट। ग्रुप में स्टडी नहीं हो पाता है। इवन बहुत सारे कज़न्स वगैरह बैठ जाते हैं या फैमिली मेम्बर्स बैठ जाते हैं तो हम बातें करते हैं। तो जब कभी भी आप पढ़ाई करो तो आइसोलेट हो जाओ, सबसे अलग हो जाओ। आइसोलेशन आपका अकेले बैठ के पढ़ोगे और उस प्लेस पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना। डिस्ट्रैक्शन रहेगा, मेजर आपका डिस्ट्रैक्शन है आपका फ़ोन। आपका फ़ोन अगर पास में रहेगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आपकी किताब खुला रहेगा, आप 2 घंटे रील्स में बिता दोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठो, आइसोलेट योरसेल्फ। थर्ड आता है फिक्स योर स्टडी मटेरियल। आपको जो भी पढ़ना है आप पहले फिक्स करिए कि आपको पढ़ना क्या है। क्या होता है, कई बार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, साइंस पढ़ूँ, मैथ पढ़ूँ, एसएसटी पढ़ूँ, हिंदी पढ़ूँ, कन्फ्यूज़न आता है। तो आप एक स्केड्यूल प्रिपेयर करिए कि आपको कब कौन से दिन क्या पढ़ना है। कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 10 मिनट कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं और 10 मिनट के बाद कोई और सब्जेक्ट उठा लेते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट आप प्रॉपरली पढ़ ही नहीं पाते हो। तो क्या करना है, आपको फिक्स करना है आपका स्टडी मटेरियल कि आपको पढ़ना क्या है, फिक्स करिए पहले उसे। फोर्थ आता है, जो भी आपने पढ़ा वो आप अपने से किसी जूनियर को पढ़ाइए या अपने आसपास आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ाइए, जो आपके आसपास फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट्स हैं उनको पढ़ाइए। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो ट्राई करिए उसको आपके फ्रेंड्स को या अपने जूनियर को पढ़ाने की। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आपको उस कॉन्सेप्ट में कितना समझ में आया और इससे आप बहुत लॉन्ग टर्म उसको याद रख पाओगे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो। तो इसीलिए बहुत सारे लोग यही टेक्निक यूज़ करते हैं, इवन मैं भी यही यूज़ करती हूँ। मैं जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ मैं दूसरों को एक बार पढ़ा देती हूँ, इससे मुझे याद हो जाता है। आप भी ये टॉपिक ट्राई करिए, आप भी ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़िए, इससे आपको ही पता चलेगा कि वो कॉन्सेप्ट आपको आ गया या नहीं आया। नहीं आता है तो अगेन वापस आप उसको पढ़िए, लेकिन अपने से छोटे को पढ़ाइए। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट आता है इवैल्यूएट योरसेल्फ फॉर टेस्ट। देखो, आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार टेस्ट लेकर आपको देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है। कॉन्सेप्ट भूल रहे हो या आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, ये आपको टेस्ट से पता चलेगा कितना आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट से पता चलेंगी। तो इसलिए आपका फिफ्थ पॉइंट आता है इवैल्यूएट योर टेस्ट। टेस्ट देकर ही आपको पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वीकनेस।
नाउ लास्ट पॉइंट आता है कीप रिवाइजिंग ऑल दिस थिंग। जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? तो एक मेथड है एक्टिव रिकॉल। मतलब आपने जो भी पढ़ा, सपोज़ करिए मैंने एक पेज पढ़ा, एक पेज पढ़ने के बाद मुझे बुक को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद मुझे याद करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, ब्रेन को प्रेशराइज करना है कि बताओ मैंने उस पेज पे पर्टिकुलरली क्या पढ़ा था। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा और उसके बाद एक प्लेन पेज ले लीजिए और उसमें लिखिए कि इस टॉपिक में क्या क्या था। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। आप ये सारे काम कर सकते हैं। मैं आपको वापस से रिवाइज़ करवा देती हूँ क्या क्या करना चाहिए हमें, अगर हमें लर्निंग अपनी अच्छी बनानी है तो। फर्स्ट है अपना टाइम फिक्स करिए पढ़ने का। एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए, शाम के वक्त लो, आफ्टरनून टाइम लो, जो भी आपको सूटेबल लग रहा है, बट एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। बेस्ट तो मॉर्निंग होता है। फिर आइसोलेट करिए अपने आप को, ना ही फ़ोन रखिए अपने पास, ठीक है। देन थर्ड आता है फिक्स योर स्टडी मटेरियल। जो भी आपको पढ़ना है उसको सामने रखिए और उसी को पढ़ना है आपको। कोई सब्जेक्ट आपको स्विच नहीं करना है। बेटर तो ये है कि आप अपना एक स्केड्यूल प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आज आपको क्या पढ़ना है। ना फोर्थ आता है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको अपने जूनियर्स को पढ़ाइए या आप अपने क्लासमेट्स को पढ़ाइए। इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और आपको भी पता चलेगा, आपको जो भी चीज़ आपके डाउट में है वो भी क्लियर हो जाएंगी और इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। आपको वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। नाउ 6 पॉइंट आता है इवैल्यूएट योरसेल्फ फ्रॉम टेस्ट। आप टेस्ट लीजिए खुद को और टेस्ट लेकर आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके वीकनेस एरिया क्या है। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप रिवाइजिंग योरसेल्फ। कीप रिवाइजिंग, जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी उसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने से क्या होगा, ताकि भूल ना जाओ। देखो हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है, हम जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, ये हमारा नेचर ही है ऐसा। तो इसीलिए हम भूले नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। तो कीप रिवाइजिंग ऑल दोज रिसोर्सेज जो भी आपने पढ़े हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू सो मच। आप ये